किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल फार्मिंग कल्चर पर। किसान भाइयों, बारिश का जो मौसम है वो इस समय स्टार्ट हो चुका है। और बारिश के मौसम में ही किसान भाइयों गन्ने की फसल में कई रोग जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पोका बोइंग जो रोग है, वो बारिश का जब मौसम होता है तो ये रोग लगने के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है। तो जब बारिशें होती हैं तो क्या होता है कि पोका बोइंग रोग का प्रकोप जो है वो गन्ने की फसल में देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पोका बोइंग के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जो शुरुआती जो सिम्टम होते हैं, जिससे आप पोका बोइंग की पहचान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही पोका बोइंग की पहचान करके उसकी रोकथाम के लिए जो है अच्छे किसी फंगीसाइड का अगर आप प्रयोग कर लेंगे तो उससे एक तो आपका खेत से पोका बोइंग का एक तो जल्दी जो है निपटारा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो दवाइयों पे खर्चा है वो भी कम आएगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप पोका बोइंग की पहचान करेंगे, ग्रोथ स्टेज यानी जितनी जल्दी आप शुरुआती सिम्टम्स को पहचानेंगे पोका बोइंग के, उतनी ही जल्दी आप उसकी रोकथाम करने में सक्षम होंगे। क्योंकि जितना ही पोका बोइंग का रोग जो है पुराना हो जाएगा, उसकी रोकथाम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए महंगे जो है फंगीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है और कई बार स्प्रे भी करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको शुरुआत में ही पोका बोइंग की पहचान करनी आनी चाहिए, और इसी के बारे में अब आपको हम बताएंगे। तो किसान भाइयों, क्या होता है कि जब पोका बोइंग रोग लगता है तो शुरुआत में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं कि अगोले की जो पत्तियां हैं, जहाँ से ये देखिए जो टॉप लीफ शेप यानी जो मेन सिरा होता है जहाँ से गन्ने का, वहाँ से क्या होता है कि जो पत्तियां हैं वो हल्की हल्की इस तरीके से नीचे से देख सकते हैं पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी आप देख लेंगे जो नॉर्मल पत्तियाँ हैं जिसमें पोका बोइंग का भी संक्रमण देखने को नहीं मिलता, ये देख सकते हैं ये नॉर्मल पत्तियाँ हैं। लेकिन वहीं आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लीफ की स्टार्ट हो रही है बीज की, वहाँ से देख सकते हैं कि तो पीलापन है। दूसरी बात देख सकते हैं यहाँ की पत्ती जो है वो नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे इसमें अकड़न सी या जकड़न टाइप सी कह सकते हैं। जैसे कपड़ा, अगर आप सूती कपड़ा है उसको अगर गीला करके आप मरोड़ेंगे, जिस प्रकार से उसमें ऐठन सी आती है, तो इसी प्रकार से पत्ती में देख सकते हैं कि ऐठन आ रही है, देख सकते हैं। हालांकि ऊपर जो पत्ती है देख सकते हैं नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत से ही पत्ती में ऐठन और उसमें जो है ये देख सकते हैं इस तरीके से देखने को मिलती है। ये गलनियाँ यहाँ से ये शुरुआती लक्षण है। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ऐठन ज़्यादा जब हो जाती है तो धीरे धीरे पत्ती जो है वो गलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऐठन है इसमें नीचे से, और ऊपर नॉर्मल है। तो ये शुरुआती लक्षण है। बिल्कुल जब शुरुआती स्टेज में पोका बोइंग होता है तो ये उसके लक्षण किसान भाइयों देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ से जो है पत्ती और ये जो बीच वाली गोब है ये गलना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। जब ज़्यादा पोका बोइंग का रोग बढ़ जाता है तो ये जो है वो गलना स्टार्ट हो जाती है। गल के जो है वो पेड़ जो है उसकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। क्योंकि ये टॉप सिरा जो टॉप है गन्ने का, अगर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी तो निश्चित है कि सारे गन्ने की जो ग्रोथ है, क्योंकि यही टॉप है, इसकी अगर ग्रोथ रुक जाएगी, अगर यहाँ से गलना स्टार्ट हो जाएगा तो गन्ने की ग्रोथ जो है वो भी रुक जाती है। और इस रोग की वजह से ही आपके गन्ने का उत्पादन है वो लगभग 15 से 20% कम पड़ सकता है, अगर इसकी आप समय पर जो है अच्छी रोकथाम करने के लिए अच्छे उपाय नहीं करते हैं। तो इसकी सालमेय रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो आता है सांप के नाम से, उसका स्प्रे कर सकते हैं शुरुआत में ही, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है। और इसकी मात्रा लगभग आपने 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपने इसकी मात्रा इस्तेमाल करनी है। और अगर इसके साथ में अगर आपके गन्ने की फसल में अगर कोई बोरर रोग भी है, टॉप बोरर है या अर्ली शूट बोरर है, या ये जैसे सैनिक कीट है ये है, इसकी रोकथाम के लिए साथ में आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट वो भी लगभग जो है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप जो है हमला वगैरह हो गया जैसे जिसमें कि क्लोरोफाइरिफोस आता है, वो भी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से सांप के साथ में कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब के साथ में मिला सकते हैं। इसके अलावा एक और फंगीसाइड आता है, वो है किसान भाइयों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की भी 500 ग्राम मात्रा जो है प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग जो है 200 से 250 लीटर पानी में आप इसकी डालकर इसकी स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे इसकी जो है आपको शुरुआत में ही इसकी जो है रोकथाम इसकी हो जाएगी इस रोग की। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक किसान भाइयों, उसके साथ में आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसके साथ में आप कोई भी कीटनाशक साथ में नहीं मिला सकते हैं, ना ही कोई ग्रोथ प्रमोटर वगैरह मिला सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की आपको अकेले ही स्प्रे करनी होगी।
आप अगर आपके खेत में शुरुआती ही सिम्टम है अभी पोका बोइंग के, तो आप कोशिश करें कि सिर्फ कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब जो कि सांप के नाम से आता है उसका ही स्प्रे करें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपके खेत में ज़्यादा अगर आपको थोड़ा सा पोका बोइंग देखने को मिल रहा है, पत्तियाँ गलना स्टार्ट हो गई हैं, वो अगर स्टेज पहुँच चुकी है, तब आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा जो है प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप उसके साथ में कोई भी कीटनाशक ना मिलाएं, क्योंकि वो रिएक्शन करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, पूरे आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के। अगर आपके खेत में टॉप बोरर भी है और पोका बोइंग भी है, तब आप उस स्टेज में जो है सांप प्लस आप कोई भी अच्छा जो है कीटनाशक साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।